ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही विशेष वीडियो दे रहा हूँ। इसमें मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, इस रहस्य को बहुत ही उत्तम तरीके से समझाया गया है और वर्णन किया गया है। ये वर्णन किया है भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध तपोनिष्ठ ऋषि, चिंतक, दार्शनिक पंडित श्री राम शर्मा जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक थे। इसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीव अमर है, उसकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अविनाशी आत्मा सदा से है और सदा तक रहेगा। शरीर की मृत्यु को हम लोग अपनी मृत्यु मानते हैं, बस इसीलिए डरते और भयभीत होते हैं। यदि अंतःकरण को यह विश्वास हो जाए कि आज की तरह हमें आगे भी जीवित रहना है, तो डरने की बात नहीं रह जाती। मृत्यु का भय अन्य से भयों से अधिक बलवान है। आदमी मौत के डर से थर थर कांपा करता है। इसका कारण परलोक संबंधी अज्ञान है। इस पुस्तक में उस अज्ञान को हटाने का प्रयत्न किया गया है और उस जिज्ञासा की पूर्ति करने की चेष्टा की गई है, जिसमें मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आतुर रहता है। परलोक विज्ञान के संबंध में हाथों हाथ प्रमाण देकर साबित करना कठिन है, क्योंकि यह विषय जड़ विज्ञान की पहुंच से ऊंचा है। सर ओलिवर लॉज जैसे परलोक विद्या विशारद को इस विद्या के संबंध में यही कहना पड़ा कि इस आत्म विज्ञान को हर समय प्रत्यक्ष कर दिखाना कठिन है। जो पाठक स्थूल इंद्रियों को ही ज्ञान का परम साधन मानते हैं, उनके लिए परलोक संबंधी यह पुस्तक कल्पना से अधिक प्रतीत न होगी, किंतु जो दिव्य दृश्यों और तत्वज्ञानियों के वचनों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए इसमें विश्वसनीय सामग्री है, क्योंकि अनेक उच्च आत्माओं के निकट संपर्क में रहकर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसी का इसमें निचोड़ है। मृत्यु का स्वरूप। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं, आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। आधुनिक भौतिक विज्ञान यह कहता पाया जाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, शरीर ही जीव है। शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, परंतु बेचारा भौतिक विज्ञान स्वयं अभी बाला अवस्था में है। विद्युत की गति के संबंध में अब तक करीब 3 दर्जन सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है। हर सिद्धांत अपने से पहले मतों का खंडन करता है। बेशक उन्होंने बिजली चलाई, दरअसल में अब तक ठीक ठीक यह निशान जाना जा सका कि वह किस प्रकार चलती है। नित्य नई सम्मति बदलने वाले जड़ विज्ञान का भौतिक जगत में स्वागत हो सकता है, पर यदि उसे ही आध्यात्मिक विषय में प्रधानता मिली, तो सचमुच हमारी बड़ी दुर्गति होगी।
एक वैज्ञानिक कहता है कि शरीर ही जीव है, दूसरा मृतात्मा आश्चर्यजनक कर्तव्यों को पूरी तरह चुनौती देता है और अपने पक्ष को प्रमाणित करके विरोधियों का मुख बंद कर देता है। तीसरे वैज्ञानिक के पास ऐसे अटूट प्रमाण मौजूद हैं जिनमें छोटे छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के स्थानों को और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना है कि उसमें पुनर्जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। बालक जन्म लेते ही दूध पीने लगता है। यदि पूर्व स्मृति न होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सब सीख जाता। बहुत से बालकों में अत्यल्प अवस्था में ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म का नहीं वरन पूर्व जन्म का है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथासमय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। अतः उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। स्वभावतः तो कपड़ा पुराना जीर्ण शीर्ण होने पर ही अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, किसी चीज में उलझ कर फट जाने, चूहों के काट देने या अन्य कारणों से वह थोड़े ही दिनों में बदल देना पड़ता है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु किस प्रकार होती है? इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह जवान से उसे प्रकट कर सके या न, जबान से उसे प्रकट कर सके या न कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतना अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी तमाम समस्त बाह्य शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। इसलिए कुछ ही अक्षण के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जाता है। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। उनमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर इन अक्षणों वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानव पटल पर घूम जाती हैं। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृत आत्मा के साथ हो लेता है। कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 पीछों के दंश का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर तलवार चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटा रहा हो तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने पर जो दारुण व्यथा उपजती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उसमें प्राण अनुभव करता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। जीव जैसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसे उस समय मर्मांतक मानसिक वेदना होती है।
पुत्र के कटने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है, उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती हैं, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग आदि शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही, जबकि इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है, तभी बंद हो जाती है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। शरीर से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतनता आ जाती है। ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलता है। मुख, आंख, कान, नाक प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करता है। शरीर से जी निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृत आत्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है, प्राय 1 महीना तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारी शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता है और पलंग मिल जाने पर भी उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक फिर रक्त की गति धीमी न पड़ जाए। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह कृतकार्य नहीं होता। एक प्रेतात्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था, यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित अवस्था में कई बार मैंने अपने हाथ पांव को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात नहीं है, वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख साध्य क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी में उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इर्द गिर्द फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा
प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं, किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं, अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है कि वे तुरंत ही प्रकट हो जाएं। उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। किंतु अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्वान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासना को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक शव साधना करके या मरघट जगाकर अपना वश में कर लेते हैं और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें मार भी डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं, पर सर्कस के शेर की तरह उन्हें इससे दुख रहता है। आबद्ध प्रेत प्राय एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण वासनाओं वाले प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह नींद तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित समय नहीं है। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर है। बालकों और मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जाएं। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन कर्म में आ गए हैं, कईयों को 5 वर्ष तक लगे हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। परलोक कैसा है? यह अन्यत्र बताया गया है कि परलोक का दूरी से कुछ भी संबंध नहीं है। एक्स किरणें एक्सरेज ठोस पदार्थों को चीरती हुई पार हो जाती हैं। हमें दीवार का पर्दा तोड़ना मुश्किल मालूम पड़ता है, पर एक्सरे किरणों के लिए यह पर्दा कुछ नहीं के बराबर है। गर्मी और सर्दी का प्रभाव बहुत अंशों में बाहरी प्रतिबंधों को तोड़कर भीतर चला जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों के लिए स्थूल वस्तुओं के कारण कुछ बाधा नहीं पड़ती। हवा का समुद्र पृथ्वी के चारों ओर भरा हुआ है, पर हम उसे चीरते हुए जहाँ फिरते हैं, हमें वह भान भी नहीं होता कि हम हवा के बीच में इसी प्रकार भागदौड़ कर रहे हैं जैसे पानी में मछली। संभव है कि मछली भी पानी में ऐसे ही स्वतंत्र घूमती हो जैसे हम हवा के समुद्र में घूमते हैं। मृत आत्माएं सूक्ष्म तत्वों की बनी हुई हैं।
इसलिए वे इत्थर तत्व की भांति चाहे जहाँ आ जा सकती हैं। इसके उसके निवासी स्वेच्छा अनुसार चाहे जहाँ भूमि, जल, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र आदि के बीचों बीच या ऊपर नीचे भी रह सकते हैं और अपने रहने के लिए सब प्रकार की सुविधा वहाँ उत्पन्न कर सकते हैं। यह जानना चाहिए कि मृत प्राणी के साथ उसके विचार, स्वभाव, विश्वास और अनुभव भी जाते हैं। घरों में रहने के, कपड़े पहनने, भोजन करने आदि की क्रियाएं जीवित मनुष्यों को जीवन भर करनी पड़ती हैं, इसलिए उनकी यह विश्वास सुदृढ़ हो जाते हैं। यह बात एक साधारण मनुष्य के विचारों के बाहर की है कि कोई मनुष्य बिना घर, वस्त्र और भोजन के भी रह सकता है। जैसे विश्वासों के कारण सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही विश्वासों के आधार पर परलोकवासी के लिए गृह, वस्त्र, आहार विहार की भी व्यवस्था हो जाती है। वे समझते हैं कि हम घरों में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं और भोजन करते हैं। यह सब पदार्थ उनकी भावना स्वरूप होते हैं। यदि कोई परमहंस सन्यासी निर्जन वन में वस्त्र रहित और कंद मूल फल खाकर निर्वाह करता हो तो उसका परलोक भी वैसा ही होगा। भूत प्रेत किन्हीं विशेष स्थानों पर ठहर जाते हैं, किंतु साधारण कर्म के अनुसार चलने वाले प्राणी स्थान संबंधी बंधन में नहीं बंधते। वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वह स्थान चाहे जहाँ हो सकता है। स्त्री और पुरुष का लिंग भेद बना रहता है। विश्वासों के आधार पर यह भी निर्भर है, जो पुरुष स्त्री भावना का आचरण करते हैं या जो स्त्रियां पुरुष भाव को हृदयंगम करती हैं, वे कुछ काल नपुंसक की दिशा में रहकर लिंग परिवर्तन कर लेते हैं और अगला जन्म परिवर्तित भावना के अनुसार होता है। यह अपवाद है। साधारणतः लिंग परिवर्तन करने की किसी जीव की रुचि नहीं होती। शरीर संबंधी अयोग्यताएं परलोक में हट जाती हैं और वे प्राय तरुण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह अयोग्यताएं मन की नहीं वरन एक शरीर में भी कुछ समय की हैं। इसलिए इन शारीरिक अयोग्यताओं का मन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। परलोक में इच्छा करने पर कोई जीव किन्हीं दूसरे जीवों से मिल भी सकता है। इच्छा होने पर ही वे दूसरे परलोकवासी दिखाई देते हैं और उनसे विचार परिवर्तन करना संभव होता है। यह मिलन दो चेतनाओं का मिलन होता है। विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है। शरीर कोई किसी का नहीं देखता, क्योंकि परलोकवासियों के सूक्ष्म शरीर वास्तव में देखने योग्य नहीं होते। घर, कपड़े, भोजन आदि की हर जीव की अपनी कल्पना होती है, उसका देखना भी दूसरे के लिए कठिन है। स्वर्ग नरक के दुख सुख का दूसरा परिचय पाते हैं, पर यह नहीं देख सकते कि वह कुंभीपाक नरक में पड़ा हुआ है या रौरव में। स्वर्गवासी आत्माओं के शरीर में एक प्रकार का तेज होता है, जिससे उनके सुखी होने का परिचय मिलता है, पर यह जानना कठिन है कि वह हूर गरिमाओं को जन्नत में हैं या सुरपुरी में, क्योंकि यह सब भी अपनी अपनी स्वतंत्र कल्पनाएं हैं। दृश्य वस्तु इनमें से कुछ भी नहीं। मृत आत्माएं एक दूसरे से कह सुन सकती हैं, पर उनके लिए यह कठिन है कि दुख सुख में भी हिस्सा बांट सकें। कुछ आत्माएं अपने पूर्व परिचितों मृतकों के साथ रहना पसंद करती हैं और उनका एक समुदाय बन जाता है। ऐसे समुदाय नीचे लोक में ही होते हैं। उच्च लोकवासी जन्म जन्मांतरों में आकर्षित प्राणियों के साथ अपने संपर्कों का ध्यान करते हुए इन भ्रम बंधनों की व्यर्थता को समझ जाते हैं और मोहजाल से दूर रहते हुए आत्मोन्नति का एकांत प्रयत्न करते हैं। आत्माएं किसी बाड़े में या किसी अन्य शासन के अधिकार में नहीं रहती। जीवों पर उनका अंतरात्माओं का ही शासन होता है। श्राद्ध करने या स्मारक बनाने का पुण्य फल उनके करने वालों को ही प्राप्त होता है। यह दान पुण्य परलोकवासी की कुछ विशेष सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इन उदार कार्यों को
करने में अपना कुछ हाथ थोड़े ही है। यह निश्चय है कि पुण्य फल का अदला बदला नहीं हो सकता। जो करता है वही बढ़ता है। फिर भी परलोकवासी जब यह देखता है कि मेरे पूर्व संबंधी मेरे प्रति कृतज्ञता और उपकार के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसे संतोष होता है, और कभी उनके वश की बात हो एवं अवसर पाए तो उस उपकार भाव का किसी अदृश्य प्रकार से बदला चुकाते हैं। अपने प्रियजनों की सहायता के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। संबंधियों के रोने पीटने या शोक प्रदर्शन करने से मृतक को दुख होता है और उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उचित यह है कि मृतक के साथ मोह बंधन से घर तोड़ लिया जाए और केवल शांति की उच्च कामना की जाए। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो शुरू करूँगा स्वर्ग नरक का वर्णन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद, नमस्कार।